वेट कर लीजिए। स्क्रीन दिख रही है क्या दोस्तों आपको? ओके। यस, ठीक है प्रभात जी, संजय जी, फ्लेक्स जी, वारा जी, ठीक है। आज की वीडियो देखो ना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों काफी इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम लोग एक्चुअली में जानेंगे कि एंट्री एंड मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो देखो पहले कुछ थंब रूल है मार्केट के अंदर, जिन थंब रूल्स को अपन को समझना पड़ेगा। थंब रूल्स ये है मार्केट के अंदर कि देखिए, जो भी मार्केट चलता है, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा न्यूज आया तो मार्केट थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में गया, ठीक है। थोड़ा ऊपर मार्केट गया तो हो सकता है कि थोड़ी सी मेन प्रॉफिट बुकिंग आए। कभी भी आप देखोगे मार्केट ऐसे चलता है क्या? नहीं चलता। मार्केट ऐसे गिरता है क्या? नहीं गिरता। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को ये चीज समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो सेलिंग फैक्टर आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अचानक से मार्केट गिरने लगेगा। अचानक से थोड़ी गिरेगा। अरे यहाँ पर हो सकता है कि मेजरली कुछ लोग अपनी प्रॉफिट को बुक करें, सब थोड़ी यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करने लगेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग एक अलग चीज है, बट मार्केट का जो फॉल होता है वो टोटली एक अलग चीज है। इन दोनों को थोड़ा सटीक तरीके से समझने की आज हम लोग कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजी वे में। अब ये जो मार्केट होता है वो दो तरीके से चलता है, जैसा मैं आप लोग को बार बार बताता हूँ। एक होता है कि मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंट बना दो जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाएं, ठीक। उसके बाद क्या करो, अगले दिन मार्केट को थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए या थोड़ा ऊपर ले जाओ, सबके स्टॉप लॉस को खा जाओ। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब एक बार मार्केट को थोड़ा नीचे ले जाओ ऐसा क्रिएट करो कि कोई एक क्रूशियल सपोर्ट और क्रूशियल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया। देन इसमें क्या है कि जो भी रिटेलर का पैसा है, देखिए स्मार्ट मनी बहुत चालाक होता है। स्मार्ट मनी कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उनका 1 रुपया भी कमा पाओ। दे आर वेरी 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 क्लेवर, है ना। वो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। अब होता क्या है मार्केट के अंदर, पहला जो निर्णय होगा, पहला जो तरीका है एक बिगिनर के लिए, जब आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने चार्ट को सिंपल रखें। चार्ट को आप सिंपल रखें। सिंपल का मतलब आप कुछ चीजों का यूज कर सकते हैं एज अ बिगिनर। आप पिवट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, आप सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं, एंड आप वी वेब लेवल का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, आपको थोड़ा सा ना, लोगों के अंदर यही चीज मैं बार बार डालने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा आप ग्लोबल पैरामीटर्स को देखने की कोशिश करिए। अब देखिए, अभी इस कंटेक्स्ट में कोरोना का केसेस चल रहा है, और अगर मैं यहाँ पर अपना ग्लोबल क्यूज को चेक करूं, इसका लिंक आप लोगों को मैं दे दे रहा हूं, investing.com/indices/major indices। अब भैया जहां जिस देश में सबसे ज्यादा कोरोना को लेकर हाय तौबा मचा हुआ है, संघाई चाइना, वहीं पर मार्केट ओपन है पॉजिटिव। और क्या अपने इंडिया में 3 दिन से 3 डेज से मार्केट फॉल हो रहा है, उसका मेन रीजन क्या है? यही न्यूज फ्लो है। यही न्यूज फ्लो है, और कोई रीजन नहीं ना भाई, ठीक है। तो अभी क्या है कि मार्केट के अंदर आपको ये देखना है कि ट्रैपिंग या एसएल ज्यादा कहाँ पड़े हैं। थैंक यू सो मच। कहाँ पड़े हैं? तो अब आप ये चीज समझो, मार्केट के अंदर डेली स्ट्रक्चर पे आ जाओ। डेली स्ट्रक्चर पे आप आओगे सर एंड मैम, तो आपको क्या दिख रहा होगा कि मार्केट के अंदर फॉल बहुत शार्प आता है। आप देखोगे
मार्केट जो एक महीने में ये सारा का सारा मूवमेंट किया है, वो कुछ 5-6 दिनों में मार्केट ने उसका आधा परसेंट तो खा ही गया है ना। उसका आधा परसेंट मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, इरेज कर दिया, खा गया है। तो मार्केट में यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक खूब सारे सेलर भरे होंगे, और सेलर कब प्रॉफिट कमाता, जब ये वाला मार्केट आज भी यहाँ पे जाता, आज भी गिराया जाता मार्केट को। लेकिन हो क्या रहा है कि जो भी थोड़ा भी दिमागदार व्यक्ति है या थोड़ा सा भी जो दिमाग लगा रहा है, वो ये तो चीज नोटिस कर पा रहा है ना कि यार भाई सौरभ की चाइना में इतने केसेस आ रहे हैं, चाइना का मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है। इंडिया में ऐसा क्या हाय तौबा मच गया कि भाई इंडिया का मार्केट गिरने लगा। अभी तो बड़ा अच्छा चल रहा था, काफी अच्छे से चल रहा था, कोविड के बाद अच्छी रिकवरी आई थी, और ऐसा क्या हो गया यार सौरभ भाई कि मार्केट फटाफट 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 यहां से गिरने लगा। तो ये चीजें जब आप अपने आप से पूछने लगोगे, जब आप सवाल करने लगोगे, मे भी देखिए इस दिन भी आप लॉस कर सकते हैं, मे भी इस दिन भी आप लॉस कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं स्कैल्पिंग से। पॉइंट ये नहीं कि आपका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, पॉइंट ये है कि आप लंबा खेलना चाह रहे हो या छोटा खेलना चाह रहे हो। अगर आप लंबा खेलना चाह रहे हो तो आपको मार्केट के अंदर छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर के बीच में समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने बहुत इजीली ऑब्जर्व कर लिया कि सौरभ भाई यहाँ पर बेसिकली मार्केट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, ये तो हमारा लॉन्ग टाइम फ्रेम का काम हो गया। अब जो पहला मेथड है, हम किस तरीके से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट किधर जाना चाह रहा है, किधर उसका एसएल पड़ा होगा, कैसे हम उसको हंट कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा पॉइंट है एसएल हंटिंग। दूसरा एफआईआई, डीआई डेटा, और तीसरा ग्लोबल पैरामीटर। और इन सबको मिलाने के बाद एक और चीज हमें देखनी होती है, सेलिंग और बाइंग पीएसवाई। ठीक है, आप ये बताओ क्या इन चारों से ज्यादा कोई भी चीज आपने कभी मेरे साथ सीखी है? मोरलेस नहीं सीखी होगी। मतलब ये देखो वो देखो, जब मैं एसएल हंटिंग की बात कर रहा हूँ, एफआईआई डीआई, इसमें ओआई डिकोडिंग अपने आप इंक्लूडेड है। ओआई क्या है, बेसिकली अगर मैं कह रहा हूँ चार्ट नीचे गिर रहा है तो ओआई क्या शो कर रहा है कि सेलर्स पर्टिकुलर रूप में हावी हैं, इस पर्टिकुलर पैरामीटर में सेलर ज्यादा है। ठीक है, अरे एक मिनट, वेट वेट, ये कौन सा लिंक चला गया। चल तो रहा है ना ये वाला लाइव क्लास, यही तो चल रहा है ना। चल तो रहा है ना सब लोग का लाइव क्लास। आप लोग किस बैच के हो? चल रही है ना। सब लोग लाइव, ये 30 डेज वाले बंदे हो ना? 30 डेज वाले बंदे हो ना? झूठ मत बोलना। ठीक है, चल रहा है। चलो कोई ना, कई लोग मैसेज कर रहे थे कि मैंने क्लास नहीं पाया, क्लास नहीं पाया, उनके लिए मैं सोचा कि थोड़ा सा मैं कर दूं कुछ प्रॉब्लम। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को चलिए वापस आते हैं, वापस यहाँ पर आ जाइए, वापस यहाँ पर देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को ये चीज करनी है कि भाई सिंपल सा मार्केट जिस डायरेक्शन में हम लोग को ले जाने की कोशिश कर रहा है उस डायरेक्शन के बारे में हम लोग सोचेंगे, और अपने सेटअप को बहुत इजीली हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई मार्केट में मोटा पैसा किस साइड लगने की कोशिश में है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पर आ जाएंगे। स्क्रीन पे सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है ना, सुबह आप लोग को क्या देखना है, पहले तो आप लोग एक काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग में से बहुत सारे लोग एडवांस और डिक्लाइन के बारे में नहीं जानते होंगे, एडवांस वर्सेस डिक्लाइन के बारे में नहीं जानते होंगे। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज एडवांस वर्सेस व्हाट इज डिक्लाइन। सो धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट ऊपर होता है, जैसे ये निफ्टी का एडवांस वर्सेस डिक्लाइन है, तो जितने भी स्टॉक्स स्पेसिफिक या जितने स्टॉक्स होते हैं, सो प्री ओपन में आप लोग एडवांस्ड वर्सेस डिक्लाइन को भी एक बार देख लिया करो। मान लो 100 शेयर हैं, ठीक है, उसमें से 80 शेयर एडवांस्ड होके खुल रहे हैं, यानी गैप अप खुल रहे हैं, और इसमें से जो 20 शेयर हैं हमारे 20 शेयर वो डिक्लाइन खुल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर इनके पास एक मूवमेंट है जो करा सकता है, एक बाइंग मूवमेंट है जो यहाँ पर मार्केट इसको लेके जा सकता है। सो एडवांस और डिक्लाइन देखने के लिए सिंपली आप कैसे क्या करोगे, एडवांस डिक्लाइन आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा। यहाँ पर सिंपली लिखिए एडवांस्ड, गूगल में लिखिए एडवांस डिक्लाइन एनएससी, सिंपल लिख दीजिए, ये आ गया एडवांस एंड डिक्लाइन एनएससी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, लाइव मार्केट के अंदर क्लिक कर दो। जैसे लाइव मार्केट के अंदर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर प्री ओपन मार्केट आपको दिख जाएगा। अब इस प्री ओपन मार्केट के अंदर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी, निफ्टी है ना, जितने भी अदर स्टॉक्स हैं सबको आप देख सकते हो। 6 एडवांस, 1 डिक्लाइन, 5 अनचेंज। तो इससे होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ बेसिकली आपको क्या है ना, एक थोड़ा सा फायदा होगा कि भाई सौरभ मैंने क्या किया, मैंने एक पर्टिकुलर चीज यहाँ पर देखी है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मूवमेंट अपना यानी ऑब्जर्वेशन अपना रख रहा हूँ अपर साइड के लिए, ठीक। दूसरी चीज क्या है, एडवांस डिक्लाइन एक पार्ट हो गया कि आपने चलो एडवांस डिक्लाइन देख लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल आना है एसएल हंटिंग पे। एसएल हंटिंग क्या होता है उसको समझ लीजिए, एसएल हंटिंग क्या होता है। अब बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको मजा आएगा। मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड ना अपर साइड की तरफ है, मान लीजिए मार्केट क्या है, अप साइड जाने की तैयारी कर रहा है या अप साइड की तरफ है। सपोज करिए यहाँ 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 ऐसे मार्केट, एक एक सीन बता रहा हूँ, मान लो अप साइड मार्केट ऐसे निकला है। अब एक बात बताइए, जो यहाँ बाई किया होगा, यहाँ पर जो बाई, उसका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ होगा, कुछ लोग यहाँ बाई किए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। कहा जाता है कि हर स्विंग पर मार्केट के अंदर बायर और सेलर बैठे होते हैं। अब अगर अपर साइड के लिए बात करो तो इस स्विंग को ऊपर ले कौन गया होगा, आप बताओ, इस स्विंग को ऊपर कौन ले गया होगा, ये जो स्विंग है ये ऊपर कैसे चढ़ा होगा, ये स्विंग ऊपर कैसे पड़ा चढ़ा होगा, जब, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जब बायर आएगा तब इसको ऊपर ले जाएगा। फिर यहाँ पर बाय तो लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ लगे। अब मान लीजिए मार्केट कहीं अगले दिन खुलता है गैप डाउन, यहाँ गैप डाउन खुला, ये जो सेलर है ये तुरंत निकल जाएगा इसको देखकर, क्योंकि इसका प्रॉफिट तो भाई कम होने लगा ना, इसका प्रॉफिट कम होने लगा, तो ये वेट करेगा क्या यार यहाँ पे बैठ के, ये कहेगा नहीं भाई जो मिला खाओ पियो मस्त रहो एंजॉय करो निकल जाओ। देन मार्केट थोड़ा और डाउन जाएगा, जो इसको खाया पिया मिला ये निकल जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट वीक हैंड है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग। और देखिए मार्केट, पहले एक चीज सब कुछ अभी अपने दिमाग से आप लोग सब कुछ हटा दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए, चाहे आप बिगनर हैं चाहे प्रो हैं, चाहे सब कुछ हटा दीजिए। मार्केट, पहले एक बात बताइए सिंपल लैंग्वेज में, इंडियन मार्केट हो चाहे जो भी हो, स्टॉक मार्केट किसके ऊपर चलता है, किस बेसिस पर चलता है, ये बताइए। अभी सब हटा दीजिए, अभी सब कुछ हटा दीजिए, मैं आपसे सिंपल से सवाल कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट चलता किस बेसिस पे है ना। अभी बायर और सेलर भी हटा दीजिए सर, मार्केट डेप्थ, सेंटिमेंट,
थोड़ा थोड़ा आप लोग सही जा रहे हैं। फियर, फंडामेंटल, सप्लाई डिमांड, ग्लोबल, न्यूज, अमेरिका, एफआईआई, इकोनॉमी, इफिशिएंसी, सप्लाई एंड डिमांड। अभी मैंने एकदम सिंपल सा एक लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें एक चीज साइलेंट होता है और कुछ पे मार्केट अभी नहीं चल रहा है। साइकोलॉजी, बिल्कुल सब कुछ। देखिए, मार्केट का गेम समझने से पहले आप गेम ऑफ साइकोलॉजी समझिए। आप में से बहुत सिंपल साइकोलॉजी समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। क्या कभी ऐसा आपने न्यूज सुना है कि बढ़ती मार्केट में इन्वेस्टर ने बनाए 5,000 करोड़ रुपए, ये सही समय है निवेशकों को निवेश करने के लिए? क्या अभी पेपर में सुना है? नहीं सुना है। लेकिन क्या आपने ये नहीं सुना है मार्केट हो गया क्रैश, इनके जुड़ गए 5,000 रुपए, इनके वेस्ट हो गए, मार्केट क्रैश, 5,000 करोड़ इनके डूब गए, सेंसेक्स गिरा 500 पॉइंट? सुना है ना? या चलिए, ये एग्जांपल नहीं समझ में आया है ना, ये एग्जांपल नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल और मैं आपको दे रहा हूं शायद आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए इस एग्जांपल से। सिंपल सा बात है, आपको मैं बोलूं कि आपका नाम ले लेता हूं किसी का भी, मान लीजिए शिवेंद्र सर आप हैं, आपसे मैं बोलूं कि सर ऐसा है, आपके पास, आप एक काम करो, मारुति सुजुकी का एक शेयर ले लो, और मारुति के एक शेयर ले लो, आने वाले 10 साल में ये 40 गुना आपको रिटर्न देगा। यार क्या बकवास कर रहा है, 40 गुना रिटर्न देगा? नहीं लूंगा भाई। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में मारुति है और मैं बोल दूं, अरे भाई 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 तुमको पता है कल लेकिन न्यूज आया मारुति बहुत लंबा गिरने वाला है, नहीं 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 नहीं, गिरने वाला नहीं है, सौरभ मजाक कर रहा होगा। अब आपके दिमाग में भले आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हो, आपको पता है आप अपने आप को कन्विंस करो, लेकिन आपके दिमाग में बार बार जा रहा होगा यार कुछ तो सोच के वो बोला होगा, बेच देता हूं यार, जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं तो पता चला गिर गया तो कांड हो जाएगा। आप खरीदोगे नहीं, आप खरीदोगे नहीं, लेकिन आप बेच दोगे। सो इसी को कहते हैं साइकोलॉजी, इसी को कहते हैं साइकोलॉजी, कि मार्केट के अंदर बियरिश और बुलिश जो भी पर्टिकुलर चीज होती है, हम एक साइकोलॉजी के ऊपर ही होते हैं, हमेशा साइकोलॉजी के ऊपर होते हैं। सो राइट वे हम लोगों को क्या देखना होता है एसएल हंटिंग में? सबसे पहले हम लोग को देखना होता है प्रीवियस डे। ठीक है, एक एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इससे बड़ा अगर एक बार इसको आप लोग सीख गए ना, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आपको ओपनिंग देखना होगा, ओपनिंग रेंज विथ प्रीवियस डे। अब इसके पीछे का भी लॉजिक बहुत सिंपल सा है, समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए सर, इधर देखिए, मान लीजिए मेरा जो मार्केट है, अब देखिए यहाँ पर पहले ना लाइव मार्केट को भी मैं छोड़ रहा हूं, अभी यहाँ पर मेरा मार्केट कल के दिन क्लोज हुआ था, ठीक है। अब यहाँ जहां मार्केट क्लोज करता है वहां पर क्या बायर होते हैं केवल, ये सेलर भी होते हैं? बताइए। दोनों होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मार्केट जहां भी क्लोज करता है वहां पर कुछ लोग क्वांटिटी को होल्ड डाउन करके ले जाते हैं अगले दिन के लिए, कुछ लोग होल्ड डाउन करके ले जाते हैं फिर से अगले दिन के लिए, मतलब अपना इसी में लोग अपना अगले अगले दिन की क्वांटिटी होल्ड किए रहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मार्केट ना यहाँ पर सेलर है ठीक, अब यहाँ पर सेलर है, यहां पर भी किसी ने सेल किया सर, एक एक स्विंग पकड़ते जाइए आप लोग 5 मिनट के चार्ट में, यहां पर भी कोई सेल किया होगा सर? बोलिए बोलिए बोलिए, ध्यान से बोलिए। यहां पर भी कोई सेल किया होगा, यहां पर भी सेलर होंगे, स्विंग पकड़ते जाइए। स्विंग मतलब क्या होता है? जैसे मार्केट ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो यहां भी सेलर आया, यहां भी सेलर आया, यहां भी सेलर आया, यहां भी सेलर आया। सब लोग को मेरी स्क्रीन पे जो मैं बना रहा हूं वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ओके, जेएमडी क्या, सेरा जी, जेएल जी, कानाडावी जी, ठीक। तो मार्केट क्या करेगा, यहां से सटाक से नीचे आया है, इसका मतलब इनके स्टॉप लॉस थोड़े ऊपर यहां होंगे, इनके स्टॉप लॉस यहां होंगे, इनके स्टॉप लॉस यहां होंगे। अच्छा, अब मेरा एक सवाल ये है आपसे कि चलो भाई, क्या ये रोज काम करेगा क्या? कि गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, मेरे को ऐसा दिख रहा है मैं ऊपर साइड निकलने की कोशिश करूंगा। यार मार्केट में सेंटीमेंट नाम की भी तो एक चीज होती है, सेंटीमेंट नाम की भी तो एक चीज होती है। मान लो आज चाइना का मार्केट एकदम डाउन रहता, सुबह मैंने आपको क्या बोला कि भाई एक चीज आप लोग ना कभी भी कोई भी चीज भूलना मत, ग्लोबल पैरामीटर बिना मिक्स किए आप कैसे जज कर सकते हो?
अपना मार्केट इतने दिन से जो स्टॉप लॉस बने हैं, पहले ये सोचो वो किस लिए बने हैं, वो कौन सी न्यूज देख के बने हैं, ये जो स्टॉप लॉसेस बने हैं ये किसके लिए बने हैं, यहाँ पर सेलिंग कितने लोगों के लिए आए हैं, बताइए। नो JMKRSG, ये प्रॉफिट ऐसे नहीं बुक करते, देखिए मल्टीपल लोग यहाँ पर पैसा लगाए रहते हैं, छोटका हैंडवा तो इतने में ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जो बड़का बड़का आदमियां हैं वो यहाँ पर बैठे होते हैं, छोटा जो हैंड है वो तो यहीं पे बुक, छोटे हैंड में यार 20-25 हजार रुपए लेके कौन सा मार्केट के अंदर कोई राजा बन जाएगा, हमें तो चाहिए बड़ा बड़ा पैसा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, आप लोग बताइए। तो अब मेरी बात ये समझिए, ये जो न्यूज है, ये जो सेलिंग साइड में व्यू बनाया है, जो स्टॉप लॉस पड़े हैं, वो किसकी वजह से पड़े हैं, किसकी वजह से पड़े हैं, क्योंकि कोरोना का न्यूज था। अब आज जब, पहले देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग भी कम काम करता है, स्टॉप लॉस हंटिंग भी, आप ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सेंटिमेंट के अपोजिट काम करोगे सर, ये बहुत गलत चीज है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर सपोज करिए यही चाइना का जो मार्केट है, चाइना का जो मार्केट है, या जो संघाई है, या जो ये JSC कंपोनेंट है, अगर ये निगेटिव रहता तो हमारी आपकी हिम्मत होती क्या कि नहीं कॉल साइड में बैठ जाओ। सुबह आपने प्रॉफिट बनाया, या जो भी आपने किया 42,800 के ऊपर जो भी आपने किया, हमारी आपकी हिम्मत होती क्या। तब सेलरवा जो होते हैं, ये सेलर, देखिए मार्केट के अंदर साइकोलॉजी समझिए, जब तक ये अपनी पोजीशन छोड़ेंगे नहीं तब तक ये आपको पैसा नहीं कमाने देंगे। हाँ, जब तक अपनी पोजीशन छोड़ेंगे नहीं। अब ये इजिली जब मार्केट यहां पहुंचा, क्यों नहीं ये स्विंग की तरह इनको नीचे लाया गया, बताइए क्यों नहीं मार्केट इसी स्विंग पे इनको नीचे लेते आया, क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि ये भी, इनको भी पता है कि अब एवरेजिंग करने का कोई फायदा नहीं है, चाइना जिक्रे अंदर कोरोना इतना है वो तो नीचे जा ही नहीं रहा है, पूरी दुनिया चार्ट वगैरह देखेगी कि ऐसे अंधाधुंध पैसा लगाएगी, बताइए ऐसा तो अंधाधुंध पैसा लगाएगी नहीं। तो वही सेम चीज आपको अपने दिमाग में डालना है, वही सेम चीज आपको अपने दिमाग में डालना है सर, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। तो अभी यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट सेंटिमेंट को हम एसएल हंटिंग के साथ कैसे मिलाएंगे, टेल मी, कितने लोगों को समझ में आ गया कि सौरभ भाई सेंटिमेंट को कैसे मिला सकते हैं, सो दैट मैं आगे बढ़ूं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो मैंने यहाँ पर पॉइंट आपको बताया, पहला पॉइंट ओपनिंग रेंज विद प्रीवियस डे। अब यहाँ पर आ जाइए, अब मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको समझना है। अब मार्केट के अंदर सेलर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये एक टेरिटरी है, क्या यहाँ से सेलर स्टार्ट हुआ, भारी सेलर यहाँ पर फिर एक्टिवेट हुआ, फिर एक्टिवेट हुआ, और जहां मार्केट क्लोज करता है वहां पर बायर सेलर दोनों हैं। अब सपोज करिए आज मार्केट गैप अप जो थोड़ा सा खुला है, गैप अप ना खुल के, ध्यान से सुनिए कि ये वाला पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्केट क्या होता है, यहाँ से मार्केट 250 पॉइंट, जिसको मैं एक बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप बोलता हूँ, देखिए 250 पॉइंट का जो गैप अप गैप डाउन होता है 250 पॉइंट के ऊपर, वो उसको हम लोग एक स्ट्रॉन्ग या लंबा गैप डाउन या गैप अप बोलते हैं। जैसे 250 270 जो गैप डाउन या गैप अप होता है वो एक स्ट्रॉन्ग या बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उस चीज को भी आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए आज मार्केट 234 पॉइंट डाउन खुलता, ठीक, तो यहाँ पर ये जो सेलर थे, क्या आप डायरेक्टली इनके स्टॉप लॉस को टारगेट कर सकते थे अपर साइड जाकर, हाँ या ना, भाई 250 पॉइंट नीचे गिरा है, तो यहाँ पर जो सेलर हैं वो तो पहले ही, वो तो जो लोग पोजीशन कल को बना के गए हैं, जो लोग पोजीशन कल को बना गए हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन ट्रैप हुआ, बायर ट्रैप, क्योंकि लास्ट के समय आप देखोगे मार्केट के अंदर पोजीशन खूब सारे बनाए जाते हैं, खूब सारे पोजीशंस आपको लास्ट के समय बनाए जाएंगे। क्यों बनाया जाता है,
बताइए। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली तो मेरा कहने का आप लोग थोड़ा थोड़ा मतलब आप समझ चुके हैं कि अगर ज्यादा गैप डाउन हुआ तो मार्केट के अंदर इफिशियंसी खत्म हो जाएगी। बीटीएसटी एसटीबीटी करते हैं ना लोग, तो अगर ज्यादा हुआ तो इफिशियंसी मार्केट की आपने ऑलरेडी खत्म कर दिया। ऑलरेडी खत्म हो गया तो फिर मार्केट को उठाने बैठाने का काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। अब देखिए, अब मार्केट के अंदर चाइना का न्यूज ये सब इंपैक्ट हुआ, खत्म। अब आप क्या करेंगे? यहां पर सपोर्ट वर्सेस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम क्या होता है? अब अच्छा, मार्केट डाउन साइड क्यों नहीं चल सकता? बताइए। मार्केट आज तो नॉर्मल गैप डाउन गैप अप किया, तो मार्केट डाउन साइड क्यों नहीं चला गया? ये सोच के बताइए। एवरीवन। ग्लोबल क्यूज, यस भाई। पहली बात तो मार्केट को स्टॉप लॉस नहीं थे, और सेलर एक थक भी तो जाता है। सेलर क्या बहुत बड़ा भगवान थोड़ी है जो दिन भर सेल करता रहेगा, वो भी तो थकेगा भाई। एफआईआई डीआईआई का डेटा आप चेक करते हैं इसमें। पिछली रात पिछली रात एफआईआई डीआई का डेटा आप मेरे वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। पिछली रात क्या हुआ था आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। एफआईआई डीआई का डेटा अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि मिक्स्ड सेंटीमेंट है। एफआईआई बियरिश बुलिश दोनों है, प्रो भी बियरिश बुलिश दोनों है, और रिटेल बुलिश था। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले राय नाइट थोड़ा सा मार्केट के अंदर सेंटीमेंट चेंज हो रहा था धीरे धीरे लोगों का। एंड अभी भी आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि मार्केट क्या ट्राई कर रहा है, यहां से यहां यहां। तो मार्केट के अंदर फिर डायरेक्टली ये वाला लेवल का ब्रेकआउट। अब मार्केट क्या किया ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मार्केट पिछले दिन जितना गैप डाउन किया हुआ था उतना कर दिया। अब मार्केट के अंदर देखिए स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हैं। अब मार्केट के अंदर जो बड़े स्टॉप लॉसेज हैं वो यहाँ पड़े हैं, यानी 42,636 का लेवल। अच्छा, मार्केट के डायरेक्टली यहां तक रीच आउट कर देगा क्या? यहां तक डायरेक्टली रीच आउट कर देगा क्या? नहीं, थोड़ा इसको समय लगेगा ना, थोड़ा इसको। क्योंकि देखिए जब तक यहाँ पर बेस नहीं बनेगा, बायर्स को भी तो और पैसा लगाना पड़ेगा। अभी आपको क्या लग रहा है? अभी आपको क्या लग रहा है? सिर्फ इसमें पैसा लग के मार्केट में ऊपर हो सकता है कई सारे लोग अपनी पोजीशंस काटे हों, ये भी तो सकता है। बोलिए जी। कई सारे लोग अपने पोजीशंस काटे हों। तो मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर? मार्केट अब देखिए फ्रेश बायर को बुलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक। अब ये देखिए एक चैनल का क्रिएशन है, ध्यान से सुनिए। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। जब आप मार्केट के अंदर इस तरीके से मेरे साथ चीजें सीखेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अच्छा ऐसे होगा तो ऐसे हम लोग को एनालिसिस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक 5 मिनट के अंदर बहुत सुंदर सा एक चैनल का क्रिएशन हो रहा है। बहुत सुंदर एक चैनल का क्रिएशन हो रहा है। और अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक डंडी है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ना बुलिश फ्लैग पैटर्न। ध्यान से समझिए, बुलिश फ्लैग पैटर्न इसको कहते हैं। ठीक है। अब रेक्टेंगल के अंदर है, मार्केट क्या कर सकता है ना, जानते हैं? मार्केट इसको ब्रेकआउट दे सकता है, या मार्केट इधर भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो अभी बुलिश और बियरिश सेंटीमेंट बनाने का समय आपका है ही नहीं। आप कौन होते हो बनाने वाले? मार्केट को बनाने दो ना। मार्केट के अंदर देखिए एक स्विंग कौन बनाया है? ये वाला एक स्विंग ये बना है। ठीक है, एक स्विंग ये बनाया है मार्केट ने, ये ये स्विंग कौन बनाया? बायर द्वारा बनाया गया। ठीक है ना। तो मार्केट क्या है कि हो सकता है कभी मार्केट के अंदर फ्रेश पैसा ना लगा हो, फ्रेश बाइंग ना हुई हो। तो इस बाइंग को देखने के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। आप सिंपली ओआई डिकोडिंग कहीं से भी सीख के आओ।
आप वहां से सीख लोगे तो आपको यहाँ पर ओआई डिकोडिंग भी समझ में आ जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बहुत कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर आ जाओ ऑप्शंस के अंदर, ओआई एनालिसिस के अंदर। अब जो बिगनर है वो क्या जानता है? बिगनर को तो कुछ नहीं समझ में आता, तो बिगनर को भी इतना टेंशन नहीं लेना है। बिगनर्स को क्या जानना है? बिगनर्स को सिर्फ ये जानना है, चार चीजें होती है। लॉन्ग बिल्डअप मतलब जो बाई कर रहा है कॉल साइड में, आप यहाँ पर देखोगे तो मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस में बाइंग हो रही है और मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस में शॉर्ट हो रहा है अगर पुट को शॉर्ट कर रहा है, पुट को सेल कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि हम बियरिश हैं हम बियरिश हैं। और अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं, कॉल को खरीद रहे हैं, तो हम बुलिश हैं। और सॉरी, अगर हम पुट को शॉर्ट कर रहे हैं तो हम बुलिश हैं। ठीक है। उसके बाद अगर शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रही कॉल साइड में, शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रही कॉल साइड में मतलब बुलिश है। अगर आप कॉल को सेल करके बेच दे रहे हो, आपने कॉल को सेल किया है और अपने उसी शॉर्ट, मतलब क्या होता है, कोई क्वांटिटी जिसको आप सेल किए हो उसको छोटे टर्म में हम शॉर्ट बोल देते हैं, यस, HORT। और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, इसका मतलब बियरिश है। अगर कॉल में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है मतलब हमने कॉल खरीदा, अब हम बेच रहे हैं, यानी बियरिश हो रहे हैं। और अगर पुट में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है तो इसका मतलब बुलिश हो रहा है। तो ये चार टर्मिनोलॉजीज तो मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स के साथ अगर हम लोग खेलें तो यहाँ पर न्यू ओवाई जो डेवलप हो रही है वॉल्यूम के साथ हो रही है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और लॉजिकली बताया है कि जो ब्रेकआउट आज हो रहे हैं मार्केट के अंदर वो विथ फुल वॉल्यूम हो रहा है। तो ये हाई चांसेस है कि बायर्स यहाँ पर आज क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। आप देख पा रहे हो मार्केट के अंदर जो ब्रेकआउट है, अगर आप टू कैंडल थ्योरी भी यहाँ पर यूज करते तो भी आपका टू कैंडल थ्योरी भी परिपक्व तरीके से काम करता, तीनों सैनिक भी ऊपर है। तो अगर मार्केट को फॉल करना होगा तो सबसे पहले हमें कहां तक वेट करना है? अब मार्केट के अंदर 42,000 41,000 42,000 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल रख रहा है, क्योंकि मार्केट को भी तीन सैनिक को तोड़ना है और तीनों सैनिक को मार्केट तोड़ेगा, इसके पहले मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या तो अपर साइड की मोमेंटम दे देगा। ये बात समझिए। टेक्निकली क्या मैंने बोला कि भाई मार्केट को अगर अब अपर साइड के लिए, डाउन साइड के लिए निकलना है तो इस रेक्टेंगुलर रीजन का ब्रेकआउट तो मार्केट को देना पड़ेगा। ये रेक्टेंगुलर रीजन, क्योंकि आज मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं और गोल्डन क्रॉसओवर भी मार्केट के अंदर मिला है, जिसके बारे में आपको नहीं अगर पता है या आपने पहले नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं। सो अब समस्या ये उठती है कि सौरभ भाई ट्रेडिंग कैसे करें, ट्रेडिंग कैसे करें इसमें? तो सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको रेंज पहले आइडेंटिफाई करना होगा। आपको क्या करना होगा, रेंज आइडेंटिफाई करना होगा। दो तरीके की यहाँ पर एंट्री होती है, एक होती है एडवांस एंट्री और एक होती है ब्रेकआउट एंट्री। अगर आपको लगता है नहीं सौरभ भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल में घुस जाओ, अगर लगता है कि नहीं भाई सौरभ भाई मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट में घुस जाओ। ये एडवांस वर्सेस जो भी आपने अभी सुना है, रेंज एंट्री, एडवांस एंट्री, इस पर्टिकुलर की तरह काम करता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे एंट्री करनी है, हेलो, एक मिनट वेट करिए, हेलो, तो मैं वही बोल रहा था आपको कि भाई सिंपल सा लॉजिक है हमारा कि हम लोगों को अगर ट्रेडिंग करना है तो हमें क्या करना होगा, इस चार्ट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना होगा। हम किधर साइड जाएं, हम रेंज ब्रेकआउट में जाएं या किस साइड हम बैठे कि हमारा पैसा यहाँ पर बने। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या व्यू है आज की मार्केट का? पहले आप लोग अपना व्यू हमारे साथ शेयर करें, फिर हम लोग एक छोटी सी एंट्री लेने की कोशिश करेंगे कि भाई वहां पर हम लोग कैसे आगे बढ़े और किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। ग्रेट, बहुत सारे लोगों को मैसेज, रेंज ब्रेकआउट बुलिश, बियरिश, बुलिश, सेलिंग, बुलिश, बुलिश, मोस्ट प्रोबेबली बुलिश। अच्छा, आपको यहाँ पर क्यों, अच्छा मैं ये एक चीज और मेरा सवाल है, पहले मार्केट से सवाल करना भी अपन सीखते हैं।
ऐसा क्या हो रहा है कि मार्केट यार यहाँ पर ना स्टेबल हो रहा है अपने आप को? यहाँ पर मार्केट अपने आप को स्टेबल क्यों कर रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। क्रिएटिंग न्यू लिंक्स, यहाँ पर मार्केट देखिए किसको बुला रहा है, सेलर्स को बुलाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, बायर्स तो मार्केट को लेके गए। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब दिखा रहा है कि भाई मैं यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा हूँ, कुछ देर में यहाँ रुकूंगा, या तो तुम मुझे बाई कर लो या तो तुम मुझे सेल कर लो। कहने का मतलब यहाँ पर दोनों लोग को आकर्षित किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बायर्स को आकर्षित किया जा रहा है। समझ रहे हो आप लोग बात को? यहाँ पर दोनों लोग को आकर्षित किया जा रहा है, बायर्स को भी एंड सेलर्स को भी। एक लोग तो आकर्षित हो नहीं रहा है, दोनों हो रहा है। तो हम लोगों को क्या चेक करना है, हम लोगों को सिंपली अपना ये चीज चेक करना है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स हैं, मार्केट्स की ओवाई किधर ज्यादा जा रही है, और मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। हम लोग को देखो प्रिडिक्शन का गेम है, तो हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि यार वॉल्यूम्स तो मार्केट के अच्छे अंदर, सौरभ भाई अच्छे वॉल्यूम्स हैं, अच्छे मतलब अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, आरएसआई क्या है, आरएसआई भी कूल ऑफ पीरियड पे 57 58 पे आरएसआई है। 80 के आसपास हम लोग को कॉल में नहीं जाना है, और 25 या 25 22 28 के आसपास हम लोग को पुट में नहीं बैठना है। अगर मार्केट में 61 65 के आसपास आरएसआई है तो हम लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है भैया, हम लोग का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस भी देखोगे अगर आप, तो स्टॉप लॉस भी आपका नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा स्टॉप लॉस है, जो कि सुपर ट्रेंड लेवल के आसपास है। तो हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं, हम लोग एंट्री इस तरीके से ले सकते हैं कि मार्केट के आसपास हम लोग सिंपली इस पर्टिकुलर लेवल का वेट कर लें, सुपर ट्रेंड लेवल का वेट तो कर ही सकते हैं कि भाई मार्केट क्या है कि सुपर ट्रेंड लेवल तक आए, और वहां पर हमें क्या करे, एक मूवमेंट दे मार्केट। सुपर ट्रेंड लेवल तक आए और हमको वहां पर क्या करे, मार्केट एक मूवमेंट दे दे, तो हम उसमें खुश हो जाएंगे, तब हम उसमें खुश हो जाएंगे। डन है, डन है। तो मार्केट को थोड़ा वॉच करने की कोशिश करें। अभी क्या है, पेशेंसली हम लोग इसको देखेंगे, वेट करेंगे। ध्यान से सुनते रहिए। ध्यान से देखते रहिए। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा चीजें। पहले वो ऑब्जर्व करते हैं एंड देन हम डिस्कस करते हैं। डन, डन। अब देखिए आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट के अंदर सेलर्स की पूरी कोशिश है कि मार्केट को तड़ाम से नीचे ले जाए, लेकिन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेज मार्केट के अंदर बना दिया गया है। अब हम एक बार ट्राई करेंगे कि मार्केट के अंदर फिर से विजुअली हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, कि मार्केट के अंदर कौन जीतना चाह रहा है ना, मार्केट के अंदर कौन जीतना चाह रहा है। अब ये देखो यार, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाता है जहां पर मार्केट कंसोलिडेट कर जाता है ना, बड़ा इनडिसिजिव टाइप की सिचुएशंस हो जाती हैं। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉल साइड की ट्रेड के अंदर इनिशिएशन करेंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ, 41,100 42,100 का कॉल अपने अंदर लगा लेता हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 25 क्वांटिटी ले लूंगा 312 रुपए के आसपास। ये जो पहली एंट्री मैंने ली है, पता है ये पहली एंट्री क्या है, ये जो छोटी सी क्वांटिटी मैंने डाली है, इस छोटी सी क्वांटिटी को पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेंज के अंदर हम लोग ट्रेडिंग इनिशिएट करेंगे। रेंज के अंदर इसका फायदा क्या है, मान लो आपने 25 क्वांटिटी, या आपके लग रहा है कि आपको 200 250 क्वांटिटी लेनी चाहिए,
तो आप क्या करेंगे, मार्केट के अंदर आपने एक रेंज पे ले लिया, अब आपकी आधी से कम क्वांटिटी आपने रेंज के अंदर ली है। सपोज करो आपका व्यू थोड़ा सा इंटेक्टिवली गलत हो गया, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट अ प्रोबेबिलिटी गेम। तो मान लो मार्केट मेरे को डायरेक्टली नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, तो कम से कम मेरा जो घाटा है वो उतना तो नहीं होगा ना, एज कम्पेयर टू अगर मैं सारा क्वांटिटी यहीं डिप्लॉय कर दूं। मैं अपनी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ कि भाई मुझे ब्रेकआउट पे ज्यादा डिप्लॉय करना है, अगर मैं एक्स यहाँ डिप्लॉय कर रहा हूँ तो मैं 2x यहाँ डिप्लॉय करूंगा क्वांटिटी, अगर मैं 25 यहाँ कर रहा हूँ तो 50 यहाँ कर दूंगा, है ना। तो ये वाला पर्टिकुलर चीज जो है उस पे आप लोग थोड़ा सा कंसिडर करो, कि ये आपको समझ में थोड़ा सा आ जाए कि मैंने अभी आपको किस तरीके से बात की है और किस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बोला है, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। तो देखो अभी हम लोगों ने 312 रुपए के आसपास लिया है और मार्केट अभी चल रहा है 313 रुपए, 13 रुपए के आसपास, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं इसको मार्केट कब तक क्या करता है। ये एंट्री हम लोगों ने कैसे लिया है, क्या किया है। अब 312 का लिए हो तो स्टॉप लॉस आपका कितना बन जाएगा भाई, 40 से 50 लाख रुपए का आप स्टॉप लॉस लोगे और 40 से 50 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर लोगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ही ये हो गया और ये हो गया, तो ये दो रेंज हम लोग यहाँ पर निकाल दिए हैं। जो भी रेंज हम लोग का पहले मार्केट तोड़ेगा वहां पर हम लोग निकल जाएंगे। तो ये छोटी क्वांटिटी आप लोग यहाँ एग्जिट भी कर सकते हो, या आप लोग क्या कर सकते हो, इस रेंज पर आके पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, जस्ट आई एम वेटिंग। देखिए मार्केट के अंदर एंट्री तो आपको लेनी पड़ेगी 25-26 क्वांटिटी के साथ, अगर आप हाँ नहीं लेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। अरे यार श्रीलता जी, एक नंबर की मूर्ख इंसान है क्या आप? मूर्ख से भी बड़ा मूर्ख है क्या? 25 क्वांटिटी में मेरा घर चला जाएगा क्या? कह रही यू आर कवरिंग वेरी वेल, एक ही इंग्लिश सीखी है क्या बचपन से आप? यू आर कवरिंग वेरी वेल, एक ही इंग्लिश आपको आता है क्या? एक ही सीखी, यही 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 है ना, यही लेडी है जो एक दिन और कुछ लिखी थी, अब लेडी है कि लेडा है पता नहीं। मैं यहाँ समझा रहा हूँ एंट्री लेकर, कि देखो भाई ब्रेकआउट पे भी आप कर सकते हो और प्री ब्रेकआउट पे कर सकते हो। एक दिन यही सेम लेडी कुछ लिखी थी ना, मतलब मैं जितना शांति से बोल रहा हूँ, घर मेरे स्टॉक मार्केट मेरे घर का है क्या? मैं घर का है मेरा स्टॉक मार्केट? जाके सीखिए किसी और से। अभी मैं आज देखो इनको निकालूंगा बाहर इनको। मतलब मैं यहाँ एंट्री लेके दिखा भी रहा हूँ कि भैया देखो, मार्केट के अंदर प्री एंट्री लेने पे आपको छोटी क्वांटिटी डालनी है, स्टॉप लॉस हिट होने पे आपको निकाल देना है, और जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए तो आपको अपनी क्वांटिटी बड़ी करनी है। तो अंग्रेजी डाल रही है। चलिए जाने दीजिए, छोड़िए, हटाइए, कोई बात नहीं भाई। देखिए जिनको सीखना है यार वो सीखेंगे, जिनको नहीं सीखना है वो ऐसे ही मस्ती मजाक में उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझको। मैं तो भाई सिखा रहा हूँ, क्वांटिटी लेके सिखा रहा हूँ, कि आप सीखोगे समझोगे आपको अच्छा लगेगा, कहाँ क्वांटिटी ज्यादा करनी है, कहाँ क्वांटिटी कम करनी है, कहाँ पर ज्यादा आपको काम करना है। थैंक यू विजय जी। कोई ना, बस मैंने क्या आपको समझाया उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर रीजन बना हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन बड़ा सा बना हुआ छोटा सा बना हुआ आपको नहीं मतलब है। मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर, एक कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, ठीक है।
ये मार्केट एक कंसोलिडेट कर रहा है। अब दो तरीके हो सकते हैं मार्केट के अंदर काम करने का। पहला तरीका, या तो ब्रेकआउट पे आप लो, तो ब्रेकआउट पे आपको पॉइंट्स क्या होंगे, वो कम मिलेंगे, पक्की बात है। या तो आप ब्रेकडाउन पे एंट्री लो, पक्की बात है। अब यहां पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मान लो आपने यहाँ कहीं इनिशिएट कर दी अपना ट्रेडिंग, तो आप जैसे मान लो यहाँ पर मैं 500 क्वांटिटी लेने वाला हूं, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा ना, यहाँ से क्वांटिटी में एडअप करते हुए आऊंगा। जैसे 50 क्वांटिटी मैंने, क्योंकि देखिए अगर मार्केट को तोड़ना है तो मार्केट ऐसे ऐसे जाके तोड़ देगा, तो मैं यहाँ पर 50 क्वांटिटी डालूंगा, थोड़ा और ऊपर 50 क्वांटिटी डालूंगा। या अगर मार्केट को नीचे जाना रहेगा तो मैं उसी 50 क्वांटिटी के साथ क्या करूंगा, एसएल ले लूंगा। तो मेरा क्या हो गया, मेरा एसएल छोटा पड़ गया। या तो आप एकदम निर्भीक होके कहो कि नहीं भाई, मेरे को क्या करना है, जो ट्रेडिंग अपनी इनिशिएट करनी है, वो ब्रेकआउट पे इनिशिएट करनी है, तब आपके लिए काम है। या तो आप सिंपली ये चीज मान के रखो अपने दिमाग में कि नहीं, मेरे को ब्रेकआउट पे जाना है। या तो आप पहले ही ले लो रेंज एंट्री, आप पहले ही ले लो। आज मैंने ऊपर की तरफ रेंज एंट्री क्यों ली है, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं बुलिश हूं, या ऐसा नहीं कि मैं बियरिश हूं, या ऐसा नहीं कि मुझे अब स्टॉप लॉस यहाँ ज्यादा मिल रहे हैं। स्टॉप लॉस तो अब डाउन साइड में पड़ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग ने स्विंग बना बना के ऊपर जा रहा है। लेकिन मैंने ये चीज ऑब्जर्व कर ली कि भाई मार्केट के अंदर बाइंग साइड में ज्यादा वॉल्यूम पड़े हुए हैं, और नीचे मेरा एक सुपर ट्रेंड लेवल भी है। बाइंग साइड में ज्यादा वॉल्यूम पड़े होने का नतीजा क्या है, बहुत बढ़िया, कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर सीरियसली प्ले आउट कर सकता हूँ। मैं थोड़ा यहाँ पर सीरियसली प्ले आउट कर सकता हूँ, बस मेरा यही मोटिव था। तो मैंने क्या किया, मैंने भैया अपने लिए 25 क्वांटिटी ले ली यहाँ पर। अब मार्केट अगर डायरेक्टली नीचे गया, मेरा स्टॉप लॉस खा जाए, या मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाके मुझे टारगेट दे दे, मैं दोनों में खुश हूं। लेकिन मेरा काम तो है ना आपको बताना कि कहाँ कहाँ पर आप किस किस तरीके से क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। डन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मार्केट, और मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता था इसमें। ओपनिंग रेंज में हमने देखा कि 250 प्लस और 250 माइनस, जल्दी जल्दी शेखर जी, प्रखर जी जल्दी, इट्स अ कंसीडर्ड एज बिग गैप अप। ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग इज हंटिंग previous day stop losses based on market sentiments। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना मार्केट सेंटिमेंट के आप स्टॉप लॉस हंटिंग करने यहाँ पर निकल जाओगे। जैसे आप अगर किसी को हंट करने जा रहे हो तो पहले उसकी सिचुएशंस को आप नापते हो कि इसकी सिचुएशंस कैसी है, सिचुएशंस अच्छी है, सिचुएशंस खराब है। तो उस पर्टिकुलर चीज को आप नापोगे, डायरेक्ट आप हंटिंग करने निकल जाओगे। पहले आप उस सिचुएशंस को नापोगे, उस सिचुएशंस को देखोगे, उस सिचुएशंस को समझोगे। अब निफ्टी के लिए अलग से कोई तरीका नहीं है सर, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग एनालिसिस करते हैं उसी तरह हम लोग निफ्टी के अंदर भी एनालिसिस कर लेंगे। और उसके अंदर कोई नया तरीका नहीं है, कोई नया तरीका नहीं है उसके अंदर। ठीक, अच्छा। अब और एक चीज, जैसे मान लो आपसे कोई दिन मिस हो गया, आप चाह रहे थे कि भाई मेरे को स्टॉप लॉस हंटिंग करनी है, मिस हो गया आपसे। फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, यू कैन यूज फिबोनाची टूल्स फॉर ट्रैकिंग और फॉर मेकिंग एंट्री। तो जैसे क्या हुआ कि आपसे मिस हो गया, आपसे पॉइंट ऑफ मिस हो गया कि भाई मैं किस तरीके से अपना ट्रेडिंग करूं, मेरे से मिस हो गया। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हो,
ये पैटर्न आप लोग जानते हो, इस पैटर्न को क्या कहते हैं? एनीवन? इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं? ये ट्रायंगल पैटर्न है, ये ट्रायंगल पैटर्न है। सोच के बताइए। चलिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपना एक फिबोनाची टूल लगाएंगे। ठीक है, डाउन टू अप मार्केट गया है, डाउन टू अप जाने दीजिए। जिसको चाहिए नहीं भाई मेरे को एकदम कंफर्मेशन चाहिए। तो अभी क्या है, मार्केट कैसे गया है? मार्केट ने आपको, अगर आप मान लो सो के उठे, आपको मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया, मौका नहीं दिया मार्केट ने आपको काम करने का, आपने क्या किया, फिबोनाची लगाया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक सपोर्ट खोजोगे। तो पहला सपोर्ट मार्केट का जो बेस है वो आगे निकल आया। क्या आया? मार्केट का ये एक बेस था, यहाँ पर आप एक एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो कॉल साइड के लिए, या आप 0.382% या 0.5% पे एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये किन के लिए है? ये उनके लिए है जो लोग प्रॉपर एंट्री नहीं ले पाए मार्केट के अंदर। जो लोग प्रॉपर एंट्री नहीं ले पाए हैं उनके लिए क्या है कि भाई आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहां पर आओ, ये वाला लेवल आपके लिए हो गया, ठीक, और ये वाला लेवल आपके लिए हो गया, दो लेवल आपके लिए सपोर्ट हो गए। या तो आप लोग ये जो पर्टिकुलर स्विंग मैंने आपके सामने बनाया नहीं, ये स्विंग बहुत ध्यान से समझिए। ये स्विंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है ये स्विंग? क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर बायर क्या है, विश्राम कर रहा है। बायर क्या है, बैठा हुआ है, कह रहा है जब तक मैं बैठा हूं तब तक चिंता लेने वाली कोई बात नहीं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपने आप बचा लूंगा। तो टेक्निकली अगर हम लोग समझ लेंगे चीजों को तो काफी आसानी होगी, नहीं तो फिर ऐसे ही हम लोग एक दूसरे के पीछे करते रहेंगे और सीखेंगे कुछ नहीं। तो जो लाइव मार्केट के अंदर आपको चीजें बताई और समझाई जा रही हैं उन पर थोड़ा सा गौर करिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, आप कहाँ पर कैसे काम कर सकते हो, किस पैरामीटर्स को आप देखकर काम कर सकते हो। ऐसे काम करने के लिए तो दुनिया काम कर रही है। सर वाइस पट और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, वाइस पट में कुछ ऐसा खास नहीं रखा है। सिंपली यहाँ पर क्या है, सारे स्ट्राइक प्राइस के बारे में बताया गया है। जैसे एक लॉन्ग बिल्डअप है, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब ये हो गया किस साइड लोग खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं, नेकेड खरीदारी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो कॉल साइड में दबा के खरीदारी हो रही है, मतलब लोग बुलिश बहुत ज्यादा है। देखिए कभी कभार एक और दिक्कत होती है, जानते हैं क्या? जब सब लोग एक साथ ही बुलिश होता है ना तो और दिक्कत हो जाती है, फिर वहां पर आती है प्रॉफिट बुकिंग। अभी आप यहाँ पर देखोगे ना मार्केट के अंदर, आपको आज का वाई स्टैटिक्स दिखा रहा हूँ। आज लोग बुलिश ही है सुबह से, देखो। तो यहाँ पर होता क्या है ना कि प्रॉफिट बुकिंग होती है और लोग उसको सोच लेते हैं मेरा असल है, हिट करके मार्केट ऊपर चला जा रहा है। ये दिन भी आपके सामने आएगा, आप क्वांटिटी कहीं भी ऐड करोगे नीचे आएगा मार्केट, फिर वहां से ऊपर जाएगा। हाय प्रसाद सर, ठीक है। तो ये भी दिन आप लोग इसके लिए भी तैयार रहा करो। आपको लगेगा इतना रिग्रेट आपको होगा, करे यार भाई मैं क्या कर रहा हूँ, जहां मैं ले रहा हूँ इस मार्केट डाउन आ जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखोगे ये पूरा बुलिश मार्केट का सेंटीमेंट बना के रखा गया है इसके अंदर। ठीक है, और अगर हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को छोड़ के यहाँ पर देखें, वाई स्पॉट के बारे में बात करें तो वाई स्पॉट बेसिकली 4 क्वाड्रेंट है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। शॉर्ट अनवाइंडिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी सेलिंग पोजीशन से उसको अनवाइंड किया जा रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग का क्या मतलब, जो भी लॉन्ग यानी कॉल खरीदे हो पुट खरीदे उसको लॉन्ग किया जा रहा है। लॉन्ग बिल्डअप का क्या मतलब हो गया सर, कि जैसे आप कॉल और पुट आप नेकेड खरीदना चाह रहे हो तो वो हो गया कॉल कॉल साइड का। ठीक है, और शॉर्ट बिल्डअप क्या हो गया, तो कभी कभार दिक्कत ही होती है ना, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉल खरीद रहे हैं, इसमें रिटेलर भी तो खूब आ जाते हैं। तो दिक्कत ये है कि उनकी वजह से मार्केट आउट टक्कर से नीचे।
प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तो फिर क्या होता है कि रिग्रेट फील होता है कि यार जहां हम लेते हैं वहीं से हम लोग का स्टॉप लॉस हिट होता है। ये वाला भी सिचुएशंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए ब्रेकआउट पे वेट करिए ताकि नए बायर आपके साथ जुड़े, या तो सुपर ट्रेंड एरिया के आसपास, जैसे ये वाला सिचुएशन है, जैसे ये वाला सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, आरएसआई भी ठीक ठाक है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये चीज दिख रहा होगा यहाँ पर एक फॉलिंग वेज तरीके का एक पैटर्न यहाँ पर मार्केट क्रिएट कर रहा है। ठीक, या आप इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलोगे तो भी चल जाएगा। तो अभी मार्केट के अंदर क्या है, अभी मार्केट के अंदर थोड़ा थोड़ा करके सेलर आ रहे, बहुत तेज सेलर नहीं आ रहे, सेलर बहुत तेज नहीं आ रहे, थोड़ा थोड़ा करके आ रहे। तो अब हमें फ्रेश बायर की जरूरत है, तो वो सुपर ट्रेंड एरिया के आसपास मिलेंगे, या यही जो मैंने आपको रेक्टेंगुलर रीजन बनाया है वही रेक्टेंगुलर रीजन का ब्रेकडाउन होने दीजिए। ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट सस्टेन कर जाए तो ठीक है, नहीं करता है तो आराम से मस्त रहिए। तो बायर्स की टेरिटरी को नापना बहुत जरूरी है ऐसे पर्टिकुलर मौसम या माहौल में, कि बायर्स करना क्या चाह रहा है, कहां पर नए बायर्स आएंगे। कि थोड़ा थोड़ा वीक हैंड देखिए निकलते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नए लोग आते जा रहे हैं, तो नए लोग बेसिकली सेलिंग में आ रहे हैं या बाइंग में आ रहे हैं, वो भी हमें यहाँ पर क्लियरली देखना पड़ेगा, है ना। सेम अभी भी मार्केट देखिए इसी रेंज में है, कुछ नयापन नहीं है मार्केट के अंदर, अभी भी मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ, यही है। छुपा दीजिए इसको, ठीक है, छुपा दीजिए इसको, सेम इस तरीके से छुपा दीजिए इसको, और वेट करिए इसको तोड़ने का, अगर भाई चाहिए। ओके विजय सर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट ईच एंड एवरीवन प्लीज। If you want to trade and you want full confidence in your trading, just hide this triangle or rectangle, just wait किधर निकल के आ रहा है, so it will give you excitement also. Okay, so ये आपको excitement भी देगा, and you will clearly see कि मार्केट किधर जा रहा है, so इसको एकदम ओपेसिटी बढ़ा के छुपा दीजिए। छुपाने के बाद देखिए कि भाई मार्केट किधर से निकलेगा, तो आपके लिए एक एक्साइटमेंट होगा, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट किधर जा रहा है, तो आपको हंसी भी आएगा और आपको लगेगा कि यार ये तो काम कर रहा है। ऐसे क्या होगा ना कि आपका जो हाथ ऐसे इधर उधर फैलता रहता है हाथ ना, कि हम इधर कर लेंगे उधर कर लेंगे, हाथ इधर मार देंगे उधर मार देंगे, वो आपका नहीं मराएगा हाथ। अभी के लिए देख लेते हैं पोजीशन, अभी हम लोग नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो 330 पे हो गया, हमने कितने पे खरीदा था, ऑर्डर देखोगे तो हम लोग खरीदे थे 313 पे, अभी चल कितना रहा है 330, 336। देखिए अभी क्या है मार्केट के अंदर सटाक से है। अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू ट्रेल, इफ यू आर बिगनर, इफ यू आर वांट कि नहीं भाई सौरभ भैया मेरा पैसा मेरा मनी मेरे घर पे रहे, तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप ट्रेलिंग आता है ना आपको ट्रेलिंग, आप ट्रेल कर, क्योंकि देखो जैसे मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूँ, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। आप मानो कि मार्केट में भी ऊपर जा रहा हो, अभी तो रेक्टेंगल का ब्रेकआउट किया नहीं है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कई सारे लोगों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हो, ये भी तो कर सकता है, मार्केट है भैया, ध्यान से समझिए, ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ट्रैप करने जब तक देखो तोड़ के रिटेस्ट करके ऊपर ना जाए तब तक तो बहुत कंफर्म ट्रेड में नहीं है हम लोग, ये मान के चलो। तो नीचे आए उससे पहले आप ट्रेल करो ना। अब ट्रेलिंग क्या होता है, सपोज मैंने 313 पे लिया है, ठीक,
मार्केट चला गया 336 पे, हाउ मच पॉइंट आई एम वेटिंग टिल 336 पे। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लग रहा है कि यार उतना मूवमेंट या उतना वॉल्यूम्स तो आ नहीं रहे मार्केट के अंदर, सो फॉर सेफर साइड मैं क्या कर दूंगा, 336 है, मैं लाके अपना 330 पे रख दूंगा, तब भी मुझे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट। या अगर आपको लग रहा है नहीं यार मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है, मुझे और वेट करना है, सो 313 पे आप लाके रख दो। तो इससे आप एक चीज तो सिक्योर कर लिए ना यार, आप अपना लॉस तो सिक्योर कर लिए ना यार। आप अपना देखो, प्रॉफिट इज समथिंग डिफरेंट। आपका कॉन्फिडेंस मार्केट में रहेगा तब आप एक बहुत ही प्रफुल्लित ट्रेडर बनोगे, जिसको कहते हैं ना कि एक बार आ गई। हाँ प्रखर जी, अगर आप फोमो में काम करेंगे तो पक्की बात है कि आपका मिस आउट तो होना ही होना है सारी चीजें। जैसे अभी हम लोगों ने आपके सामने वेट किया, आपको भी ऐसे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करनी है, धीरे धीरे समय के साथ साथ होगी, समय के साथ साथ हो जाएगी। तो जैसे इफ यू आर न्यू, ठीक है, ट्राई टू गेट कॉन्फिडेंस फर्स्ट, ट्राई टू मेंटेन और मैनेज योर माइंड फर्स्ट, देन आफ्टर यू कैन गो विथ लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड, स्कैल्पिंग। ठीक है, ओके, सो वी आर टेकिंग 50 हाफ आवर ब्रेक एंड वी विल मीट एट 12। ओके, क्या ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिख रहा है क्या? क्या यहाँ पर अब आप लोग देखोगे पोजीशंस तो 1700 मतलब एक लॉट में हमने 1800 1900 रुपए का प्रॉफिट चख लिया, मतलब 2000 तक भी ये पहुंचा था। एक लॉट में हमने कितने पॉइंट कैप्चर कर लिए? एक बार जरा सब लोग उन लेडी महाराज से भी मुलाकात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी गेम। इफ यू आर नॉट इन मार्केट, अगर आप डर डर के काम करोगे, ठिठुर ठिठुर के काम करोगे, तो कैसे काम होगा यार? मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि भाई अगर मैं ठिठुर ठिठुर के काम करूंगा, देखिए या तो आप मार्केट में रहो, ठीक है, या तो आप मार्केट में मत रहो, यही दो काम आप कर सकते हो ना, तीसरा काम आप थोड़ी करोगे बैठ के। भाई या तो मार्केट के अंदर आप रहो या तो आप मत रहो, दो ही काम ना आप कर सकते हो। देखिए 2000 रुपए का टारगेट आपका डन हो गया, अभी बीच में कहीं इंटर नहीं करते गाइस, बीच में इंटर नहीं करते। फिर से अगर आपको करना है तो फिर से आपको स्विंग ट्रेडिंग का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपका स्ट्राइक प्राइस नहीं गया आप फिर बीच में इंटर कर लिए। अभी ये बताओ कैसा लगा आप लोगों को? अभी देखोगे आप वही सिमेट्रिकल ट्रायंगल वापस लाते हैं। ठीक है, नाउ इट्स ब्रेकआउट एंड तगड़ा ब्रेकआउट। मजा आया कल गुरु? मैम तो दिख ही नहीं रही, हम तो मैम बोल भी नहीं रही है कुछ। मतलब सोचिए कल ही अगर आप छोटे क्वांटिटी से भी काम कर रहे हैं, आपको अच्छे पॉइंट मिल जाए, 25 क्वांटिटी 26 क्वांटिटी में आप 2-2.5 हजार तो आराम से निकाल ही ले रहे हो। भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका साइकोलॉजी तो सही हो रहा है, 5,000 डन। आप ये बताओ 2200 2300 रुपए के जो प्रॉफिट यहाँ चल रहा है, आपकी साइकोलॉजी तो सही हो रही है ना? इसको देखो आप, है ना?
आप आपकी साइकोलॉजी तो सही हो रही है ना। मेरा काम सिर्फ ये है कि भाई आप अपनी साइकोलॉजी सुधार लो बस। थैंक यू। 24,335, 2435 डन, 3700 प्रॉफिट डन, 97 डन। कितना पॉइंट आपने कैप्चर किया ये बताएं, पॉइंट वाइज बात करें। ठीक है, 50 पॉइंट, फुल डे 120 पॉइंट। आज आपने 120 पॉइंट दिन भर में कमाए हैं। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको अब समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग, वही हमने क्या क्या ट्राई किया, रेंज ट्राई किया। कितना रुपया हमने यहाँ पर डिप्लॉय किया है, 7500 के आसपास। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी में मिनिमम मिनिमम आप ज्यादा करके 80 से 90 पॉइंट पर खुश होने की आदत डालो पहले। ट्रेलिंग नहीं, टारगेटेड ट्रेड की बात कर रहा हूं। जब आप ट्रेड इस तरीके से करोगे, ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, खुश रहने क्या। अब क्या है ना, मार्केट को एक बेस बनाने दो, बेस बना के मार्केट को ऊपर जाने दो, देन वहां पर एक और एंट्री आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन बेस बनाने दो मार्केट को। क्या हो गया, अगर मान लो हम लोग ऊपर ऊपर ट्रेड ले लें तो हम लोग को क्या क्या घाटा हो जाएगा। अपर साइड में अगर हम लोग ट्रेड ले लें तो क्या घाटा हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अभी क्या है ना, अभी एक बार बेस बना लेने दो, देन हम लोग फिर से वहां पर एंट्री करेंगे। ठीक है, 2000 बुक्ड, 16 के प्रॉफिट फ्रॉम मॉर्निंग 4 लॉट। ठीक है, देखो क्या है ना कि देखो अगर लॉस एक दिन आपका हो जाता है, आप निकल जाओ मार्केट से, ठीक है। और जिस दिन प्रॉफिट होगा ना, सही बता रहा हूँ, उस दिन साइकोलॉजी अब कितनी मजबूत हो जाएगी, आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट मार्केट करता रहेगा। यही तो गेम है, मार्केट का गेम ही यही है, यही तो समझना है आपको। ओके, थैंक यू वेंकटेश जी। अभी नहीं इंटर होना है भाई, कितनी बार आपको मैं बताऊं। अभी आप इंटर हो गए सर, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। थोड़ा बेस बना दीजिए जैसे इस तरीके का, फिर एक कंसोलिडेशन करने दीजिए, तब इंटर करिए ना। कितने लोगों को लगता है अब थोड़ा थोड़ा आज इनको समझ में आ गया कि मार्केट साइकोलॉजी पे चलता है। विथ क्लास 21। अब मैं देखिए यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, देखो मैं ना एक काम कर सकता हूँ, मुझे दिन भर बैठना है मार्केट में, सिंपल 392 का है, चलो 354 का मैं स्टॉप लॉस लगा दिया, 40 पॉइंट का ट्रेल। देखो ऐसे होता है, ये रहा मेरा ट्रेलिंग लग गया। मैं एकदम आराम से, अगर मैं सो भी जाऊं तो मेरा मार्केट कुछ उखाड़ पाएगा क्या।
बताइए, अगर मैं सो भी जाऊं तो मार्केट मेरा कुछ उखाड़ पाएगा क्या? नहीं। यही होता है ट्रेलिंग। आप दिन भर कैसे बैठोगे एक ट्रेल में, बताओ। आप मान लो यहाँ पर मैं 10 करोड़ रुपए भी लगाया हूं, मुझे पता है कि यार 400 पे चल रहा है प्राइस, 350, यानी मेरे को तब भी 30 पॉइंट का प्रॉफिट, 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है। पहले मैं 9:30 का ट्रेड में एंट्री करता था और लॉस हो जाए। जेड डेमर के जी, सही है, धीरे धीरे इंप्रूव करिए, इंप्रूव हो जाएगा। इसीलिए मैंने आज सोचा ना कि थोड़ा हटके काम कर लेते हैं, थोड़ा आज मार्केट के अंदर बैठ के बातें करते हैं। क्या है ना कि ऐसे मैं थ्योरेटिकल नॉलेज देते जाऊंगा, उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा आप लोग को ज्यादा। लेकिन जब मैं ये चीज आपको बताऊंगा मार्केट में कब कैसी क्वांटिटी एडअप करनी है, कैसी क्वांटिटी जोड़नी है, कैसी क्वांटिटी घटानी है, तब आपको लगेगा कि हाँ यार सौरभ भाई, मेरे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। नहीं तो क्या है मेरा, क्या मैं ऐसे बोलते जाऊंगा, पकपकाते जाऊंगा, आप सुनते जाओगे, फिर उसका कोई इम्पैक्ट थोड़ी क्रिएट होगा। अब आप विश्वास मानोगे, जितना देर मैं आपके साथ बैठ रहा हूं, विश्वास मानो, एक दिन इसका, 1-2 दिन का यही सेम चीज लोग वहां ट्रेड भी नहीं करेंगे, आपको 30-40 हजार रुपए वर्कशॉप में लेंगे। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ भाई मैं। और इतना तगड़ा काम वो नहीं करेंगे कि आपको पूरा पीएनएल खोल के दिखाएंगे। मैं तो अभी आपको साथ 15-20 दिन और ऐसे जुड़ के काम करने वाला हूं, तो अभी तो और मजा आएगा। अब हम कैसे कर सकते हैं ट्रेड? अब देखिए, अब अपना प्लान चेंज कैसे करते हैं, इंस्टेंट डिसीजन कैसे लेंगे आप। आपको पता चला, आपने देखा कि यार सौरभ भाई यहाँ पर हमने ट्रेड किया था, ये वाला ट्रेड हमें मिल गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए गैप वाली एरिया हमें दिख रही है, ये गैप वाली एरिया हमें दिख रही है। इसके लिए क्या करें, गैप को समझने के लिए 15 मिनट के चार्ट पे 20, 50, 100, 200 ये वाला इंडिकेटर जरूर यूज करिए, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक जो लंबा वाला टारगेट हमें दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है कि भाई हमारा एक ये है 100 का EMA, ये वाला जो है हमारा टारगेट है, ये वाला टारगेट अचीवेबल टारगेट होता है। ये देखो, मार्केट अगर इसको तोड़ के यहाँ पर सस्टेन होके ऊपर निकल गया, यहाँ पे ऐसे, अगर इसके ऊपर मार्केट निकल गया, तब तो हाय तौबा, तब तो खत्म बात, तब तो सेलर्स की धोती खुल जाएगी। ये चीज समझ रहे हैं, जो मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो अभी के लिए आज का टारगेट अगर मार्केट इसको निकालता है ना, तो यहाँ पर एक शार्प अपसाइड का मूवमेंट आएगा, मार्केट को यहाँ कहीं क्लोज करेगा। अगर धीरे धीरे मार्केट इसको निकालता है तो क्यों शार्प मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर है, यह वाला सेलर, इसमें से कुछ लोग अपनी क्वांटिटी को इसके कैंडल को देखकर निकालेंगे कि भाई EMA के क्रॉसओवर पे मार्केट आ रहा है। तो वहां पर कुछ चीजें होंगी जो आपको समझ में, अभी आप देख रहे हो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया और मेरे को 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया। मतलब 100 पॉइंट डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किया, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा पॉइंट है ये, 130 उस पॉइंट हम लोगों ने यहाँ अपने आंख के सामने देखा मार्केट का, और इजिली देखा। अब ये हमारा फाइनल टारगेट हो गया। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है मार्केट के पास। और इंडिया विक्स क्या कर रहा है, इंडिया विक्स भी अपना घट रहा है, क्या देख रहा हो, इंडिया विक्स भी अपना घट रहा है। मोटा मोटा मीनिंग आप समझ गए हो। अब आते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे, सॉरी 3 मिनट के चार्ट पे।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बेस बन चुका है, ये वाला, ये बेस हमारा बन चुका है क्या, देखिए ध्यान से, ये बेस बन चुका है, छोटा बेस है, छोटे टाइम फ्रेम का बेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ध्यान से समझिए, जो छोटे टाइम फ्रेम का बेस होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब देखो यार 25 क्वांटिटी में 2500 रुपए, मतलब समझ रहे हो बात को, 7,500 रुपए के आसपास हमारा फंड कितना यूटिलाइज हुआ है, ये तो इसमें नहीं दिखाएगा क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन भी था। 7,500 रुपए के आसपास का कुछ हमारा देख लेते हैं हम लोग, टोटल नेट कैलकुलेट कर लेते हैं, आरओआई आप लोग बताएंगे कैलकुलेट करके, रिटर्न कितना है, 25 × 313.2, 7,830 रुपये लगा है। 7,830 में अगर मैं 2,500 रुपए का निकालू तो बताएं आरओआई कितना है, 30% के आसपास। अब देखिए मैं, अगर आपकी जगह मैं होता, मतलब मैं अगर पर्सनल ट्रेडिंग करता, तो आपको लग रहा है कि मैं कितना क्वांटिटी पंच करता इसी समय, क्यों क्यों मैं ज्यादा क्वांटिटी अकेले पंच कर पाता हूँ, इसके पीछे का भी लॉजिक आपको समझा देता हूँ। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर पंच करता तो मैं यहाँ पर निकल जाता, ठीक, क्योंकि क्वांटिटी मेरी बहुत बड़ी रहती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी रहती है, तो इतने देर में मुझे पता है कम से कम 8 से 10 लाख का प्रॉफिट मार्केट दे देता, 8 से 10 लाख का प्रॉफिट दे देता मार्केट में। बट आपके सामने मैं बार बार स्क्रीन तो देख नहीं सकता, मैं आपके सामने बार बार स्क्रीन तो बैठ के देख नहीं सकता। तो वही लॉजिक वही है, वही रीजन है। बाकी कितने लोगों को कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई, कोई और है जो कोई यहाँ पे डाउट पूछना चाहता है? पूछ सकते हो। और कभी भी एक चीज जान जाओ, जब आप एक ट्रेड ले लो, ध्यान से सुनो, जब आप एक ट्रेड ले लो उसके बाद प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक ब्रेक ले लो, 5 से 10 मिनट का। तब तक आपका ना ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रेड लिया, यहाँ पर आपने कवर किया, देन मार्केट सटाक से नीचे आ गया, आपका लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट वाले ईएमए का थोड़ा सा लॉजिक समझा दो, बहुत आसान सा टॉपिक है। देखो होता क्या है सर, आप देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने क्या बोला पहली बार में, क्या बोला, मार्केट किस पे चलता है, आप सब लोग बताओ मार्केट किस पे चलता है, मैंने क्या बोला आपको, मार्केट किस पे चलता है, साइकोलॉजी पे। अब जो यहाँ पर बैठा हुआ बंदा है, जो बायर बैठा है, उसको क्या दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि मैं थोड़ा सा ललचा दूंगा लोगों को, तो वो इस लेवल को, ये जो मूविंग एवरेज है ये वाला जिसको 100 मूविंग एवरेज कहते हैं, इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। और देखो 200 मूविंग एवरेज बहुत मजबूत एवरेज होता है, उसके ऊपर 100 उससे मजबूत, 50 थोड़ा लो, 20 थोड़ा और लो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई आपको डाउट आ रहा होगा। मैंने क्या बोला, यहां तक ले जाने के पीछे क्या प्राइस रेंज, पहले समझो प्राइस रेंज, यहाँ पर प्राइस रेंज कितना है, 148, तो 148 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर लालच दिया जाएगा, बायर्स को बुलाया जाएगा। ओके, चलिए वापस आते हैं।
देखिए जो सुबह पीसीआर का वैल्यू अपडेट था वो तो सिंपल सा लॉजिक है यार, तो पुराने दिन का था ना, आज का थोड़ी था। आज अगर आप पीसीआर देखोगे, ये आज का पीसीआर तो ये 0.886, काफी मजबूत पीसीआर है, मतलब टोटली बुलिश पीसीआर है। तो कल का डेटा से आप थोड़ी मैनेज करोगे, वो तो आपको एक एनालिसिस बताई जाती है क्या इस तरीके से काम हो सकता है। वही 2400 2500 के आसपास का प्रॉफिट है। चलिए इसको कैंसिल ही कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं यार निफ्टी इसलिए नहीं देखता हूँ ना, निफ्टी मेरे को बड़ा बकवास सा लगता है। ये क्या है कि एक रेंज में रहता है, हमेशा साइडवेज की तरह बिहेव करता है, इसलिए। बट आप निफ्टी देख सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। ओके, सो कमिंग टू द पैनल पॉइंट। तो अभी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कहाँ गया यार, ये देखो कि 2500 के आसपास अपना हो गया है, सेम वही वहीं पे रन कर रहा है, वहीं पे दौड़ रहा है। तो ठीक है, डन एंड डस्टेड है आज का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू कैन सी दैट मार्केट इज कंटिन्यूली इंचिंग अपर साइड, और इंच करने का मतलब भी सेम वही लॉजिक जो मैंने आपको भी बताया था, वही लॉजिक के साथ इंच कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। अब इस पॉइंट पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, एक बहुत अच्छा सवाल एक लोगों ने पूछा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आपको ट्रेड लेना है यार, तो ये जो बेस है ना, इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बेस बनने दीजिए। ये रहा। अब यहाँ पर थोड़ा एक बार और बेस बनाने दीजिए, ये बेस बनाएगा एंड देन मार्केट को उठने दीजिए। इस तरीके देखिए, आप ये समझिए कि जब तक आप मार्केट को ना समझे, जब तक आप मार्केट को टाइम नहीं देंगे, मार्केट आपको पैसा नहीं देगा, है ना। जब तक आप मार्केट को नहीं समय देंगे, तब तक मार्केट आपको क्यों पैसा दे भाई, आप कौन हो मार्केट के। आपके जैसे हजारों लोग मार्केट के यहाँ घूमते रहते हैं। हु आर यू। नहीं हो ना कुछ। तो जब कुछ नहीं हो तो आप मार्केट को थोड़ा सा समझाओ कि भाई मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, आप मुझे रिवॉर्ड नहीं दोगे तो किसको रिवॉर्ड दोगे। फिर आपको मार्केट देखिए देगा पैसा। आने दो, ठीक है, आने दो, बेस बनाने दो, दिन लेना। मैं रिकॉर्डिंग अभी आपका अवेलेबल करवा देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। और मार्केट का हमेशा देखो, हर बार ना कुछ अलग अलग ट्रेंड रहेंगे, तो आप उन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते रहना साथ साथ में, ठीक है। अभी देख रहे हो मार्केट कचाकच 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 ऊपर की तरफ निकले जा रहा है, तो निकलने दीजिए, वो तो अच्छी बात है, जितना मार्केट निकलेगा उतना ही हमारे लिए और आपके लिए अच्छी चीज होगी। क्योंकि यार ऑलरेडी मार्केट क्या किया है, काफी ना निगेटिव सेंटीमेंट के साथ क्लोजिंग दे रहा था कई दिन से। आज मार्केट एक अच्छे क्लोजिंग सेंटीमेंट को पकड़ के देगा, 700 800 900 पॉइंट का मार्केट अप मूव देगा। देखो कैंडल्स भी बहुत अच्छी है, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है। अगर मार्केट 2 घंटे भी यहाँ पर भी टिक के मार्केट क्लोजिंग देता है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो अगर मार्केट यहाँ पर ये इतने को कैंडल को क्लोजिंग देता है, तो एक बहुत अच्छा पुल बैक मार्केट के अंदर जो बायर्स है ना, उनके लिए काफी अच्छा हो जाए, क्योंकि यार मार्केट देखो 2500 पॉइंट टॉप से घट चुका है ना। और मार्केट क्या करेगा, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मार्केट आपको क्या करेगा, जैसे अभी आपने बॉक्स बनाया, ठीक, आपका व्यू ऊपर था, 8 में से
2 बार आपको मार्केट ना गलत प्रूफ कर देगा, ताकि आप बचे हुए 8 बार हिम्मत भी ना करो ऐसी ट्रेडिंग करने पर और उल्टा पुल्टा ट्रेडिंग करो। ये मैंने क्या बोला, मार्केट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आप सोचोगे कि सौरभ भाई मैं तो यहां से ऊपर साइड का व्यू रखा था, 2 बार मेरा गलत हो गया, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन आपको बार बार गलतियां करनी है, समझ रहे हैं? आपको बार बार गलतियां करनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक दिन गलतियां करनी, बार बार गलती करिए यार। समझ रहे हो? ठीक है, चलो बढ़िया से रहिए। मैं आप लोगों को और बहुत सारी चीजें साथ साथ में दे दूंगा, चिंता मत करिए, है ना? और एंजॉय करिए आज का डे। ज्यादा ट्रेडिंग करने से अच्छा है कम ट्रेडिंग करिए, ठीक है? हो गया? डन एंड डस्टेड गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे। एंड ज्यादा ट्रेडिंग करके आप बहुत ज्यादा अपने आप को वो मत समझिए, धीरे धीरे करिए, अच्छे से करिए, ठीक है ना गाइस? चलिए बाय बाय, लव यू ऑल।